इब्लीस, जो बनी नौ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने अपने साथियों और पूरे खानदान को इस काम पर लगा रखा है कि आदम की औलाद को क़ियामत के दिन नाकाम कर दे। लेकिन इब्लीस के खानदान में ही पैदा होने वाला वो कौन शैतान था जिसने इब्लीस से बगावत की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया। उन्हीं जिन्नों में एक जिन जिसका नाम इब्लीस था, उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, जिसके वजह से इसे बारगाह खुदावंदी से निकाल दिया गया। इब्लीस ने ता क़यामत बनी आदम को गुमराह करने की कसम उठाई और इस तरह इंसान और इब्लीस की ये तारीख़ी जंग आज तक जारी है। दरअसल जिन्नात की तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कई हज़ारों साल पहले ही की जा चुकी थी। इब्लीस, जो कि कौमी जिन्नात का एक फ़र्द था, इसे भी अल्लाह ताला ने इंसानों की तरफ शऊर और नस्ल बढ़ाने की क़ुव्वत बख्शी थी। बाज़ शयातीन ऐसे थे कि जिनको अल्लाह ने जोड़ों में पैदा किया था, और जिस तरह इंसानों में मर्द व औरत के मिलाप से बच्चे होते हैं, इसी तरह शैतानों के अंदर शयातीन जिन और शयातीन जिनी के मिलाप से शयातीन बच्चों ने जन्म लिया। लिहाजा इब्लीस के अक़रबा साथी और उसकी औलादों में भी वक्त के साथ इजाफा होता चला गया, और लश्कर इब्लीस बनी नौ इंसान को गुमराह करने के लिए इस ज़मीन पर फैल गई। इब्लीस के मुख्तलिफ बेटे और पोते मुख्तलिफ कामों पर मामूर हो गए। इनमें कोई इंसानों में ज़िनाकारी को आम करता है, कुछ शयातीन लोगों में फितना और फसाद फैलाते हैं, तो कुछ इंसानों को आपस में लड़वाते हैं। इसी तरह शैतान की औलादें और ख़ानदान की तादाद बेइंतहा है, जो मुख्तलिफ बुराइयों को आम करते हैं और इंसानों को गुनाह में मुलव्वस करते हैं। लेकिन इब्लीस के उन तमाम बेटों, पोतों और ख़ानदान में एक शैतान ऐसा भी है जिसने अपने जद अमजद इब्लीस से बगावत की थी और गुमराही के इस रास्ते को छोड़कर राह हक़ पर गामज़न हुआ था। ये शैतान इब्लीस का पोता था और उसने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और अब पर ईमान लाया था। इसके मुतालिक अहादीस और तारीख़ की मुख्तलिफ किताबों में एक मशहूर वाक़या बयान हुआ है, जो कुछ यूँ है। हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत उमर इब्न ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला उन्हों से रवायत है कि एक रोज़ हम नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का के जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ, जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हुजूर को सलाम किया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल ढाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। इस बूढ़े ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाज़ा सही है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ्त किया कि तो कौन है और तेरा ताल्लुक़ जिन्नों के किस गिरोह से है? उसने कहा, मेरा नाम हामा है, मैं हैम का बेटा हूँ, जो लातेज़ का बेटा है, और लातेज़ इब्लीस का बेटा है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया तेरे और इब्लीस के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला है। उसने कहा, हाँ, आपने दुरुस्त कहा। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ्त किया कि तेरी उम्र कितनी है? इसने कहा, या रसूल अल्लाह, जितनी उम्र इस दुनिया की है इतनी ही मेरी उम्र है, शायद इससे कुछ कम होगी। जिन दिनों काबिल ने हाबील को कत्ल किया था, इस वक्त में बच्चा था और मेरी उम्र चंद बरस की थी, मगर बात समझता था, पहाड़ों में दौड़ता फिरता था, लोगों का खाना और गल्ला चोरी कर लिया करता था और लोगों के दिलों में वसवसे भी डाल लेता था कि वो अपने अजीज़ व अकारिब से बदसलूकी करे। इस पर हुजूर ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल है। उसने हुजूर से कहा, मुझे मलामत ना फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और उनके हाथों तौबा कर ली थी और दावत दीन के काम में उनकी मदद की थी, यहाँ तक कि मैं 1 साल तक हज़रत नूह के साथ उनकी मस्जिद में रहा हूँ। मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है और जिस वक्त इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था, इस वक्त में भी उनके साथ था। मैं हज़रत यकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की सोहबतों में भी रह चुका हूँ, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई कुएं में डाल रहे थे तो मैं भी उनके साथ था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले ही इस कुएं में पहुँच गया था। मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मिल चुका हूँ और उनसे तौरेत सीखी है, और जब मेरी मुलाकात हज़रत ईसा से हुई तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात करो
تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ پر سلام ہو اور اے حاما، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حاما نے کہا اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں اب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا اب مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی اور فرمایا کہ حاما، جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حاما وہاں سے چلا گیا اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور نے حاما کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حاما زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاما جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کر لے، خواہ وہ خدائی کے دعویدار فرعون کے گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہوں یا کسی گنہگار کے گھر پیدا ہونے والا نیک صفت انسان ہو۔